अक्सर हमारे जहन में सवाल आता है कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। और ये दो वर्ड्स, व्हाट इज़ हेल एंड व्हाट इज़ हेवन, ये हमें बहुत परेशान करते रहते हैं। चलिए इसी को लेकर के एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम स्वर्ग में कब होते हैं और नर्क में कब होते हैं। एक बार एक राज्य का एक राजा रहता था और वो अपने राज्य की प्रजा थी उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था। राज्य में सब लोग बहुत खुश थे, राजा बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन इस बात से पड़ोसी राजा को बड़ी खुन्नस थी। वो बहुत जलस करता था कि आखिर लोग इससे खुश क्यों रहते हैं, क्योंकि वो राजा सचमुच बहुत अच्छा था। अपनी सब्जेक्ट यानी प्रजा की देखभाल करता था, सुख दुख का ख्याल रखता था, तो नो डाउट अच्छा ही रहेगा। पड़ोसी राजा इस बात से इतना परेशान था कि एक दिन उसने मैसेज कराया कि जाके बता दो कि मैं तुम्हारे राज्य पे आक्रमण करना चाहता हूं। राजा को यह मैसेज मिला कि पड़ोसी राजा मेरे राज्य पे आक्रमण करना चाहता है। तो राजा ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि ठीक है, अगर आप आक्रमण करना चाहते हैं तो आक्रमण करिए। उसका मैसेंजर वापस चला गया और उसने कहा कि ठीक है, उनसे जाके बोलिए कि हम तैयार हैं। मैसेंजर चला गया, राजा अपने महल में आया और वो लगा सोचने कि युद्ध होगा, युद्ध में बहुत चीज़ें आएंगी सामने, युद्ध कभी अच्छा तो होता नहीं है। फिलहाल उसने खुद कहा है कि हम आक्रमण करना चाहते तो हम पीछे भी नहीं हो सकते। तो सारी चीज़ें सोचने लगा। सोचते सोचते उसके जहन में एक बात आई कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया, युद्ध में मुझे वीरगति प्राप्त हो गई और मैं इस दुनिया से नहीं रहा इस दुनिया में, तो मुझे हासिल क्या होगा, स्वर्ग या नर्क? ये स्वर्ग नर्क है क्या? तो आखिरकार जब वो परेशान हो गया, पूरी रात सोचता रहा, तो उसे नींद नहीं आई। और अगली सुबह वो जब सुबह जल्दी उठा तो बाहर निकला घूमने के लिए। तो उसने देखा कि सुबह भोर में एक महात्मा बड़ी तेजी से कहीं चले जा रहे हैं। तो उसने उस महात्मा से कहा कि महात्मा 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। महात्मा ने कहा, बोले कि क्या बात है बताइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ इतना बताइए कि स्वर्ग नर्क है कहाँ, क्या है ये स्वर्ग नर्क? हम कब स्वर्ग में होते हैं, कब नहीं होते हैं? क्या ऐसे कर्म करें कि हम स्वर्ग में रहें? तो जब महात्मा ने बात सुनी तो महात्मा ने कहा कि देखिए, अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, आप मुझे बाद में मिलिएगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। लेकिन राजा ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे तो अभी जानकारी चाहिए, प्लीज मुझे बता दीजिए। लेकिन महात्मा ने कहा कि नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है और बहुत सारे काम है मेरे पास। राजा ने बार बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन संत ने उसे डिनाई कर दिया, मना कर दिया। राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा कि पता है मैं कौन हूं? मैं एक राजा हूं और तुम्हारी इस हरकत की जो तुमने अभी की है, इसकी वजह से मैं तुम्हें पनिश कर सकता हूं, तुम्हें दंड दे सकता हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि स्वर्ग में मैं कब होता हूं, नर्क में मैं कब होता हूं, क्या है स्वर्ग नर्क? तो उस महात्मा ने बड़े शांत होकर कहा कि राजन, इस समय आप नर्क में हैं। जब ये बात राजा ने सुनी कि इस समय मैं नर्क में हूं, राजा को समझ में आई कि बात कि मैं गुस्से में हूं, मैं क्रोध कर रहा हूं, संत के ऊपर इतना गुस्सा कर रहा हूं। फिर राजा का गुस्सा गायब हो गया। राजा ने माफी मांगी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझसे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। फिर संत ने क्या कहा कि महाराज, इस समय आप स्वर्ग में हैं। तब राजा ने इस बात को समझा कि जब हम एंगर में होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, तो हम सचमुच में हेल में होते हैं, नर्क में होते हैं। लेकिन जब पीसफुल स्टेट में होते हैं, जब हम गुस्सा नहीं कर रहे होते हैं, हम शांत होते हैं, तो उस समय हम स्वर्ग में होते हैं। तो अगर हमें स्वर्ग में होना है तो हमें एंगर से बचने की जरूरत है, क्योंकि एंगर हमारे हेवन को हेल में कन्वर्ट कर देता है, हमारे स्वर्ग को नर्क में बदल देता है। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस चीज़ को समझेंगे। प्रैक्टिस पीस ऑन स्टे इन हेवन। शांति का अभ्यास करिए, गुस्से का अभ्यास नहीं। और जब आप शांति का अभ्यास करते हैं तो आप स्वर्ग में होते हैं, आप सचमुच हैप्पीनेस में होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।